अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ मोहन। तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 12 हमारे पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से है और इसका जो टाइटल है हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। तो आज के लेक्चर में जो लेक्चर नंबर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करें तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास क्या होती है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पे हमारे पास केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में हमारे पास हो रहा होता है और उनका जब हमारे पास इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे डायरेक्ट पड़े या इनडायरेक्ट पड़े, जो भी इम्पैक्ट हमारे पास उन केमिकल रिएक्शन की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पड़ता है, तो उन चीज़ों को हम किस में पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की, तो हमारे पास क्या होती है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इन अर्थ एनवायरनमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। के जो भी केमिकल रिएक्शन हमारे पास अर्थ के इन्वायरमेंट में हो रहा होता है, उनका हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है, उनको हम पढ़ते हैं किसमें, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। ठीक है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट हमारे पास चार चीज़ों से बना होता है या चार स्फेयर से बना होता है, जिसके हमारे पास एनवायरमेंट के चार पार्ट्स होते हैं। ठीक है। चार स्फेयर से चार पार्ट्स का अगर हम जिक्र करें तो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट वन इज़ लिथोस्फेयर, सेकेंड वन इज़ हाइड्रोस्फेयर, थर्ड वन इज़ बायोस्फेयर एंड द फोर्थ वन इज़ एटमॉस्फेयर। लिथोस्फेयर हम किसको कहते हैं, लिथोस्फेयर हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट को। ठीक है। अर्थ क्रस्ट में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, सॉइल्स आ जाते हैं और क्या आते जाते हैं, रॉक्स आ जाते हैं। मट्टी वगैरह, चट्टाने वगैरह, पहाड़ वगैरह, ये हमारे पास क्या किस में आते हैं, लिथोस्फेयर में आते हैं। ठीक है। सेकेंड वन की अगर बात करें, हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो का क्या मतलब होता है, हमारे पास वाटर। तो जो भी हमारे पास वाटर बॉडीज़ हमारे पास होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, हाइड्रोस्फेयर होती हैं। जैसे हमारे पास ओशंस हो गए, जैसे हमारे पास लेक्स हो गए, जैसे हमारे पास रिवर्स हो गए, जैसे पॉन्ड्स हो गए, तो ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, हाइड्रोस्फेयर कहलाती हैं। ठीक है। थर्ड वन इज़ बायोस्फेयर। बायो का क्या मतलब होता है, हमारे पास लाइफ। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग एंटिटी हमारे पास एग्जिस्ट करती है अर्थ पे, तो उसको हम नाम देते हैं किसका, बायोस्फेयर का। ठीक है। फोर्थ वन इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारे पास किससे बना होता है, एटमॉस्फेयर हमारे पास बना होता है गैसेस से। ठीक है। तो अर्थ की क्रस्ट से लेकर 500 किलोमीटर तक जब हम अबव जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एटमॉस्फेयर आएगा। ठीक है। तो 500 किलोमीटर तक अबव जब हम जाते हैं तब भी हमारे पास क्या होता है, सिर्फ एटमॉस्फेयर होता है। तो एटमॉस्फेयर हमारे पास किससे बना हुआ होता है, गैसेस से बना हुआ होता है और हमें आज इसी को ही पढ़ना है। तो अगर बात करें फर्दर इसके एटमॉस्फेयर के लेयर्स की, सो द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो हमारे पास 4 लेयर्स या 5 लेयर्स हमारे पास, हमारे बुक में हमारे पास 4 लेयर्स हैं, वैसे तो हमारे पास 5 होती हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर हमारे पास कहाँ पर होती है, क्रस्ट से लेकर 11 किलोमीटर तक जब हम अबव जाते हैं तो हमारे पास ट्रोपोस्फेयर आती है। ठीक है। सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ पर होती है कि हमारे पास 50 किलोमीटर अबव तक होती है, मीन्स 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हम जब जाएंगे तो हमारे पास वो जो लेयर होगी वो या वो स्फेयर जब हमारे पास होगा, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड वन इज मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर हमारे पास कहाँ तक होता है, 85 किलोमीटर तक। ठीक है। तो जब 85 किलोमीटर तक हम जाते हैं तो वो स्फेयर हमारे पास क्या कहलाता है, मीजोस्फेयर कहलाता है। फोर्थ वन इज थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर हमारे पास कहाँ पर होता है, अप टू 500 किलोमीटर के 500 किलोमीटर तक जब हम जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, थर्मोस्फेयर होता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देख लें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सन मैंने ड्रॉ किया है। तो अर्थ क्रस्ट से जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारे पास 11 किलोमीटर तक जब हम जाएंगे तो हमारे पास ये जो स्फेयर होगा ये ट्रोपोस्फेयर होगा। जब हम 50 किलोमीटर तक जाएंगे तो हमारे पास ये स्ट्रेटोस्फेयर होगा। जब हम 85 किलोमीटर तक जाएंगे तो ये हमारे पास मीजोस्फेयर होगा। और जब हम 5 किलोमीटर तक जाएंगे तो 500 किलोमीटर तक हम जाएंगे तो हमारे पास थर्मोस्फेयर होगा। ठीक है। और 500 किलोमीटर से जब हम अबव जाते हैं तो हमारे पास फिफ्थ लेयर स्टार्ट होती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सोस्फेयर। ठीक है। अब बात करते हैं लेयर्स के बारे में कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास इन लेयर्स में पाई जाती है। तो फर्स्ट वन ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो हमारे पास ट्रोपोस्फेयर में हमारे पास बरसात वगैरह, रेन वगैरह जो होती है वो भी हमारे पास ट्रोपोस्फेयर में होती है। हम जो सांस वगैरह लेते हैं या हवाई जहाज़ वगैरह जो उड़ते हैं वो भी हमारे पास ट्रोपोस्फेयर में उड़ते हैं। और इसके अलावा जो बादल वगैरह होते हैं, क्लाउड्स वगैरह होते हैं, वो भी हमारे पास कहाँ फॉर्म होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में फॉर्म होते हैं। ठीक है।
स्ट्रेटोस्फेयर का क्या काम होता है हमारे पास? स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे पास क्या होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे पास एक फेमस चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड ओजोन। ठीक है, तो ओजोन की लेयर हमारे पास जो है ना स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, जो क्या करती है, हमें यूवी रेड से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो सेकंड में हमारे पास क्या आती है, ओजोन की लेयर होती है। थर्ड वन की बात करें, हमारे पास क्या है, मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में हमारे पास क्या होता है कि कुछ मेट्योर्स होते हैं। मेट्योर्स को क्या मतलब होता है कि हम जो टूटते तारे वगैरह जो देखते हैं वो हमें कहाँ पर नज़र आते हैं, मीजोस्फेयर में आते हैं। ठीक है, अब ये टूटते तारे वगैरह हमारे पास कब बनते हैं कि हमारे पास जो मार्स है और जो जुपिटर है उसके बीच में हमारे पास क्या रिवॉल्व करते हैं, कुछ पत्थर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जब वो पत्थर अपनी ऑर्बिट को छोड़कर हमारे पास कहाँ पर आते हैं, मीजोस्फेयर में आते हैं, तो वो क्या करना स्टार्ट हो जाते हैं, जलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए हमें क्या लगता है कि ऐसा लगता है कि हमारे पास टूटता हुआ तारा जा रहा है। ठीक है, पर क्या होता है, वो एक पत्थर होता है जो हमारे पास कहाँ पर ही जल के भस्म हो जाता है, मीजोस्फेयर में जलकर ही जो है ना वहीं पर भस्म हो जाता है। ठीक है, फोर्थ वन की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, थर्मोस्फेयर होता है। थर्मोस्फेयर हमारे पास किसकी वजह से मशहूर है, ऑरोरा की वजह से। ऑरोरा हमारे पास क्या होते हैं, आयोनाइज लाइट होती हैं। ठीक है, हमारे पास जब भी जो सन की रोशनी है वो नॉर्थ और साउथ पोल से गुजरती है, तो क्या होता है कि हमें जो स्वीडन वगैरह या ये जो कंट्रीज़ है नॉर्थ और साउथ पोल में, यहाँ पर हमें एक डांसिंग लाइट्स दिखाई देती हैं, कलरफुल लाइट्स दिखाई देती हैं, तो वही हमारे पास क्या कहलाती हैं, ऑरोरा कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। अब बात करते हैं गैसेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर में, कि अगर ट्रोपोस्फेयर की हम स्टडी करें तो हमारे पास कौन कौन सी गैसेस जो है हमें ट्रोपोस्फेयर में मिलती हैं। तो ट्रोपोस्फेयर में हमारे पास N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हमारे पास मिलते हैं, सल्फर के ऑक्साइड मिलते हैं, ओजोन गैस हमें मिलती है, VOC मिलते हैं हमारे पास। VOC क्या होता है मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ आपको, और कार्बन के हमारे पास क्या मिलते हैं, ऑक्साइड्स मिलते हैं। ठीक है, वन बाय वन सबकी बात करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट वन दैट इज़ केमिस्ट्री ऑफ COX। COX हम किसको कहते हैं, कार्बन के जो हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं। तो दो होते हैं हमारे पास कार्बन के ऑक्साइड, एक हमारे पास CO होता है। CO हम किसको कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, और सेकंड वन इज़ CO2 जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास कब बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ द टॉक्सिक गैस। ये हमारे पास एक जहरीली गैस होती है, एक टॉक्सिक गैस होती है, प्रोड्यूस्ड बाय पार्शली कंबस्शन ऑफ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल। जब हमारे पास पार्शली कंबस्शन होती है किसी भी ऑटोमोबाइल में फ्यूल की, तब हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जब हमारे पास पार्शली कंबस्शन हमारे पास कब होती है, जब हमारे पास O2 की एब्सेंस में हमारे पास क्या जलाया जाए, कंबस्शन की जाए किसी भी फ्यूल की, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, हमारे पास CO प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होती है, एक टॉक्सिक गैस होती है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ब्रोकन डाउन बाय UV रेज इनटू कार्बन पार्टिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मोक। तो कार्बन जो हमारे पास मोनोऑक्साइड होता है, जब इनके ऊपर क्या अटैक करती हैं, अगर यूवी रेज लगती हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं कार्बन पार्टिकल। ठीक है, और यही कार्बन पार्टिकल हमारे पास किसकी फॉर्मेशन करते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्मोक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और स्मोक क्या होता है, स्मोक एक्चुअली में हमारे पास दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। एक हमारे पास स्मोक होती है जो हमारे पास कार्बन के पार्टिकल्स की वजह से आती है, और एक हमारे पास क्या होती है, फोग होती है। जब हमारे पास अर्थ पे डाउन टेम्परेचर होता है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, फोग होती है। तो फोग और स्मोक जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, स्मोक बनता है। और स्मोक जो हमारे पास रेस्पिरेटरी डिजीज़ काज करता है। ठीक है, तो स्मोक हमारे पास क्या करता है, हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ काज करता है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि हमारे पास जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ UV रेज आकर जो क्या ना UV रेज आकर लगती हैं, तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बन पार्टिकल में जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आगे क्या बनते हैं, हमारे पास स्मोक बनता है। उसके बाद बात करें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड बाय टोटल कंबस्शन ऑफ फ्यूल। जब टोटल कंबस्शन होती है फ्यूल की, किसी भी फ्यूल की ऑटोमोबाइल में, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इन एटमॉस्फेयर कॉज सफोकेशन, रेस्पिरेटरी डिजीजेस एंड एसिड रेन। कि अगर हमारे पास
कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे पास है तो वो भी इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ही इनटेक करते हैं, ठीक है। पर अगर क्या हो, बाय एनी मीन किसी भी वजह से अगर हमारे पास एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इंक्रीज़ हो जाए, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, सफोकेशन होती है, दम घुटता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ काज होती हैं, और इसके अलावा हमारे पास किसका सबब बनता है, एसिड रेन का सबब बनता है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर की, दैट इज़ केमिस्ट्री ऑफ NOx, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में हमारे पास दो होते हैं, एक हमारे पास NO होता है और एक हमारे पास NO2 होता है। NO हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और NO2 हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो दे आर आल्सो फॉर्म बाय कंबस्शन ऑफ फ्यूल, कि जब फ्यूल जलता है तो ये भी तब हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, तब बनते हैं। दे कैन कॉज एसिड रेन एज वेल एज दे फॉर्म ओजोन लेयर, ठीक है। ये हमारे पास क्या बनाते हैं, या तो एसिड रेन काज करते हैं, या क्या बनाते हैं, ओजोन लेयर बनाते हैं इन ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। हमारे पास जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो हमारे पास ओजोन लेयर है वो हमारे पास क्या है, नेचुरली है, अल्लाह ताला ने हमारे पास एक नेमत अता फरमाई है, वो हमारे पास क्या है, नेचुरली है। पर हमारे पास क्या होता है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड लाइक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब हमारे पास बनते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास क्या बनता है, ओजोन लेयर बनती है, और हमारे पास ओजोन लेयर कहाँ पर बनती है, ट्रोपोस्फीयर में बनती है, जो कि हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर हमारे पास ओजोन लेयर ट्रोपोस्फीयर में है तो वही ओजोन लेयर हमारे पास किसके क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, नुकसानदायक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा है कि हमारे पास जो NO के ऑक्साइड्स होते हैं दे कैन कॉज एसिड रेन, ये एसिड रेन का सबब बनते हैं, एज वेल एज दे फॉर्म ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फीयर, कि ये हमारे पास ओजोन लेयर की भी फॉर्मेशन करते हैं ट्रोपोस्फीयर में। अब देखें ओजोन लेयर की कैसे फॉर्मेशन करते हैं, तो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो ऊपर जब हमारे पास UV रेज पड़ती हैं तो क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है इनटू NO और ऑक्सीजन में, ठीक है। NO हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और जब ये हमारे पास जो एक ऑक्सीजन निकला है, ये एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन मौजूद होगी उसके साथ मिलकर हमारे पास क्या बना लेगा, जो है ना ओजोन की फॉर्मेशन कर लेगा, ओजोन बना लेगा, ठीक है। तो जब भी हमारे पास NO2 पे जब UV रेज पड़ती हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, NO2 हमारे पास ब्रेक हो जाता है इनटू NO+O में, और ये O हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जब एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ मिलकर हमारे पास क्या बना लेता है, ओजोन की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास होती है ओजोन की फॉर्मेशन जब हमारे पास NO जो है ना हमारे पास UV रेज से टकराता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम एसिड रेन के बारे में, तो एसिड रेन हमारे पास कब बनती है कि जब हमारे पास NO2 मीन्स कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ जब हमारे पास बारिश होती है, वाटर उनके ऊपर गिरता है तो क्या होता है, रिएक्शन होता है और हमारे पास क्या बन जाता है, नाइट्रिक एसिड बन जाता है, जो कि एक एसिड है। इसकी वजह से हमें क्या कहते हैं कि जब पहली बारिश होती है, फर्स्ट जो हमारे पास रेनफॉल होती है, तो उसमें जो है ना हमें नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्किन इन्फेक्शन वगैरह जो है ना हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट रेन होती है उसमें हमारे पास जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंस है, और जब बारिश होगी तो लाजमी हमारे पास क्या आएगा, वाटर आएगा, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके हमारे पास क्या बना लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है, एक एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें, केमिस्ट्री ऑफ SOx, सल्फ़र के ऑक्साइड की बात करें, ओके। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, थर्ड नंबर के बारे में, दैट इज़ केमिस्ट्री ऑफ SOx, सल्फ़र के ऑक्साइड के बारे में। तो सल्फ़र के ऑक्साइड हमारे पास दो होते हैं, एक हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है और एक हमारे पास क्या होता है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड होता है, ठीक है। अगर बात करें तो हमारे पास कब बनते हैं ये हमारे पास, या कैसे बनते हैं, सो इट इज़ फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एरप्शन। ये हमारे पास जब ज्वालामुखी फटता है तो तब भी हमारे पास क्या ये सल्फ़र के ऑक्साइड्स बनते हैं। एंड आल्सो फॉर्म बाय कंबस्शन ऑफ कोल, कि जब हम कोयले को जलाते हैं तब भी हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, सल्फ़र के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है। तो चाहे हमारे पास वोल्केनिक एरप्शन हो या हमारे पास क्या जले, कोयले जले, कोयल की कंबस्शन हो, तो हमारे पास क्या बनते हैं, सल्फ़र के ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने लिखा है, इट कॉज एसिड रेन एज वेल एज कार्डिक रेस्पिरेटरी डिजीज़। क्या होता है कि इनकी वजह से भी हमारे पास क्या होती है, एसिड रेन होती है। एसिड रेन कैसे होती है कि देखिए हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है या
सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ठीक है। सल्फ़र डाइऑक्साइड हमारे पास किससे, जब हमारे पास रेन होता है तो वाटर हमारे पास फॉल करता है, तो हमारे पास जो इन्वायरमेंट में पहले से हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड मौजूद है उसके साथ वाटर रिएक्शन कर लेता है और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास क्या होता है, एक एसिड होता है। तो एसिड रेन का सबब यही बनता है कि जब हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो हमारे पास क्या बन जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास क्या बनता है। और इसके अलावा हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स होते हैं ये हमारे पास कार्डिक, हमारे दिल के रेस्पिरेटरी डिजीज़ काज करती है, हमारे दिल की और हमारे पास रेस्पिरेटरी डिजीज़ का सबब भी बनता है, ठीक है। फोर्थ वन इज़ केमिस्ट्री ऑफ VOC। अब VOC का क्या मतलब होता है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है कि जो हमारे पास क्या हो सके, उड़ सके, उनको हम क्या नाम देते हैं, वॉलेटाइल कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास पेट्रोल वगैरह हो गए, ठीक है। तो केमिस्ट्री ऑफ VOC, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इट इज़ प्रेजेंट इन पेंट्स, एयर फ्रेशनर्स, गैसोलीन, कि ये जो हमारे पास मौजूद होते हैं पेंट्स में मौजूद होते हैं, रंगों वगैरह में, एयर फ्रेशनर्स वगैरह में मौजूद होते हैं, और किस में मौजूद होते हैं, गैसोलीन में मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड होता है जो कि एक टॉक्सिक होता है, और इसके अलावा बेंजीन होता है जो है कि हमारे पास क्या होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर काज करता है। तो VOC, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारे पास यही होते हैं कि हमारे कहाँ पर मिलते हैं, हमें पेंट्स में मिलते हैं, एयर फ्रेशनर्स में मिलते हैं, गैसोलीन में मिलते हैं, इसके अलावा भी और बहुत होते हैं, ठीक है। लास्ट की बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ ओजोन, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ ओजोन या O3, ये केमिस्ट्री ऑफ ओजोन या ओजोन हम किसको कहते हैं, ये भी हमारे पास क्या होता है, एलोट्रोप होता है कार्बन का ही हमारे पास क्या होता है, एलोट्रोप होता है ओजोन। सो सेकंड जब मैंने पॉइंट लिखा है दैट इट इज़ प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फीयर, कैन कॉज रेस्पिरेटरी एंड कार्डिक इश्यूज एंड आल्सो डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप। कि अगर हमारे पास जो ओजोन है ये हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर में है तो हमारे लिए गुड है। पहले मैंने कहा है आपको, अगर ये हमारे पास ओजोन लेयर किस में आ गई, ट्रोपोस्फीयर में आ गई, तो हमारे पास रेस्पिरेटरी डिजीज़ और कार्डिक इश्यूज़ जो है ना ये कॉज करता है। इसके अलावा जो हमारे पास जो क्रॉप्स होते हैं, फसल्स होते हैं, उनको भी ख़राब करता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।